हेलो गाइस। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मॉनेक्स प्रोग्राम क्या था और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मॉनसून क्या है और मॉनसून जब आते हैं तो विंड का मूवमेंट कैसे होता है और किस तरह से जो मॉनसूनल विंड्स हैं वो रेनफॉल कॉज करती हैं। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मॉनसून शब्द आया है अरेबिक वर्ड मौसिम से, जिसका मतलब होता है सीजन्स। तो ये एक मॉनसून जो वर्ड है इसका ओरिजिन होगा मौसिम वर्ड, याद रखिएगा। और इसको सबसे पहले यूज किसने किया? एक फेमस जोग्राफर थे, अल मसूदी। जोग्राफर भी थे, ट्रेवलर भी थे अरब के, और उन्होंने सबसे पहले ऐसी विंड्स की स्टडी की और बताया कि इस तरह की विंड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चलती हैं और धीरे धीरे मौसम से होते 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 मॉनसून हो गया। तो अल मसूदी ने बे ऑफ बंगाल की इन विंड्स की स्टडी करी थी। एक्चुअली है क्या कि आप देखेंगे इंडियन लैंड मास जो है और अरेबियन लैंड मास दोनों लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन एक लैटिट्यूड पर होने के बावजूद भी इंडिया का क्लाइमेट एकदम अलग है और अरब का क्लाइमेट एकदम अलग है। इन चीजों ने बहुत ज्यादा वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि एक मतलब समान अक्षांश पर रहते हुए भी इस तरह के डिफरेंसेस क्यों हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस में। और अरब्स ने आकर के मॉनसून की स्टडी करना शुरू करी और धीरे धीरे मौसम मौसम बोलते बोलते वो मॉनसून हो गया। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, जो कि पास हो रही है अरेबियन पेनिनसुला से भी और इंडियन लैंड मास से भी, या इंडिया के भी पेनिनसुलार रीजन से। लेकिन आप देखेंगे तो पाएंगे कि अरब का क्लाइमेट एकदम अलग है, डेजर्ट क्लाइमेट है। बट इंडिया का क्लाइमेट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट मॉनसूनल टाइप का क्लाइमेट है, जहां पर काफी हरियाली है, काफी बारिश होती है। तो इन चीजों ने बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया अरब के लोगों को, अरब के विद्वानों को, कि वो आ करके रिसर्च करें कि ऐसा क्यों है। और उसी कारण से अल मसूदी यहाँ पर आया और उसने स्टडी करी और एक डिफरेंट विंड पैटर्न देखा और देखा कि हिमालय की प्रेजेंस ने बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया है इस प्रकार का क्लाइमेट डेवलप होने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। एक्चुअली जो इंडिया का क्लाइमेट है आप देखेंगे तो वो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। दो जो नदर्न पार्ट है जब आप देखेंगे ग्लोबली तो ये टेम्परेट जोन में आना चाहिए, सदर्न पार्ट आना चाहिए ट्रॉपिकल जोन में, मतलब मेजर पार्ट ट्रॉपिकल जोन में रहेगा। बट ऐसा ना होकर के हिमालय की प्रेजेंस होने के कारण से यहाँ पर एकदम से डिफरेंट तरीके की सिचुएशन हो गई है। मॉनसून टाइप का क्लाइमेट हो गया है। गर्मियों के सीजन में भर के बारिश होती है, सर्दियों में सर्दियां भी अच्छी खासी पड़ती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि मॉनसून में क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से विंड जो है वो अपना मूवमेंट करती हैं। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आइए देखते हैं कि मॉनसून की एक्चुअल मीनिंग क्या है और किस तरीके से विंड मूवमेंट है। तो मॉनसून विंड का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें विंड की डायरेक्शन में सीजनली चेंजेस होते हैं। मतलब कि एक सीजन में विंड चलती है इस प्रकार से और दूसरे सीजन में विंड चलती है इस प्रकार से, जिसे आप कहें तो आप कह सकते हैं कि एक सीजन में विंड चलती है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट और दूसरे सीजन में चलती है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो एकदम सिंपल से आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 महीने के लिए विंड बहती है ओशन टू लैंड, एंड फॉर अनदर 6 मंथ, अगले 6 महीने के लिए विंड बहती है लैंड टू ओशन। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि विंड जो होती है वो जो ओशनिक एनर्जी रिलीज होती है उसको कैरी करती है गर्मियों में ओशन से लैंड की तरफ। मतलब अगर आप इसे इंडियन पेनिनसुला समझ लीजिए तो ओशन ये नीचे इंडियन ओशन होगा और यहाँ से 6 महीने के लिए विंड का मूवमेंट होता है इस प्रकार से। गर्मियों में आप देखेंगे जब विंड ओशन से लैंड की तरफ जाती है तो काफी बारिश करती है, क्योंकि यहाँ से ये ह्यूमिडिटी लेकर के लैंड की तरफ मूव करती है।
और सर्दियां जब होती हैं तो विंड का मूवमेंट वो तुरंत रिवर्स हो जाता है, तुरंत नहीं मतलब थोड़ा टाइम लेकर के रिवर्स हो जाता है। विंड लैंड टू ओशन चलने लगती हैं या नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलने लगती हैं। और इसमें क्या होता है कि ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती है, तो विंड जो है वो ज्यादा बारिश नहीं करती। तो गर्मियों में विंड इस प्रकार से चलती हैं, एंड सर्दियां जब आती हैं विंटर्स में विंड का मूवमेंट इस प्रकार से होता है। अब आपको पता होगा, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि विंड हमेशा बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मतलब ये जो विंड का मूवमेंट सीजनल हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्रेशर बेल्ट भी चेंज होती हैं। मतलब एक समय यहाँ पर गर्मियों में आप देखेंगे ओशन में हाई प्रेशर बन जाता है और लैंड की तरफ होता है लो प्रेशर। तो विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गर्मियों में मूव करती है, और ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर बनते हैं ये चेंज हो जाते हैं कब? सर्दियों में। सर्दियों में यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा लैंड की तरफ और ओशंस की तरफ लो प्रेशर हो जाएगा, तो विंड का मूवमेंट हो जाता है इस प्रकार से। तो ये विंड के मूवमेंट का पैटर्न है मॉनसून में। अब आइए इसको मैप पर समझते हैं। तो मित्रों इस मैप में आप दो सिचुएशन देख सकते हैं, एक आपकी है समर की सिचुएशन और दूसरी है विंटर की सिचुएशन। आप देखेंगे कि समर जो मंथ्स होते हैं अप्रैल से शुरू होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे 6 महीने समर के होते हैं। और उसके बाद 6 महीने होते हैं विंटर के। विंटर अक्टूबर से आना शुरू हो जाती है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये सारे जो हैं वो इंडिया में विंटर के मंथ्स हैं। तो आप देखेंगे कि समर के जब मंथ्स होते हैं मतलब जून के आसपास जो सन होती हैं, सन होता है, सन रेज वर्टिकल होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मतलब सन की सीधी किरणें पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और इस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाता है इसके आसपास, और इस हाई टेम्परेचर के कारण से इसका हो जाता है लो प्रेशर। किसके कंपैरिजन में? इस इंडियन ओशन के कंपैरिजन में, मतलब इंडियन ओशन में इसके कंपैरिजन में लो टेम्परेचर रहता है और हाई प्रेशर रहता है। इस सिचुएशन में क्या होती हैं, विंड जो होती हैं वो ओशन से हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं विंड का डायरेक्शन लगभग इस प्रकार से होता है। और विंड मूव करके जाती हैं, यहाँ पर हिमालय हैं, हिमालय से टकराती हैं और खूब बढ़िया से बारिश करती हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल करती हैं, पर्वतीय वर्षा करती हैं। और इस प्रकार से जब बारिश होती है तो इसी को बोला जाता है इंडिया का मॉनसून। विंड का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? आप देखेंगे साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूवमेंट होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो विंड जाती हैं वो जा करके हिमालय से टकराती हैं, और शटिंग इम्पैक्ट ऑफ हिमालय जो है वो खूब बारिश क्रिएट करता है, खूब बारिश होती है झमाझम। और उसी समय यहाँ पर एग्रीकल्चर खूब बढ़िया से होती है, किसकी? जो धान की फसल होती है। तो आप देखेंगे धान की फसल को होने के लिए या पैडी फार्मिंग के लिए पानी की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी जरूरी है। तो उस समय जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनमें खरीफ क्रॉप्स ज्यादातर होती हैं, उनको पानी चाहिए होता है, तो धान वगैरह की खेती इस सीजन में होती है। अब जब गर्मियां खत्म हो जाती हैं तो विंड का डायरेक्शन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। मित्रों जब दिसंबर का महीना होता है मतलब 22 दिसंबर जब होता है, तो उसके आसपास जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या मकर रेखा है, सन रेज वर्टिकल होती हैं या सीधी होती हैं, लंबवत होती हैं मकर रेखा पर। तो सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मतलब यहाँ पर होता है हाई टेम्परेचर की कंडीशन यहाँ पर होती है और लो प्रेशर की कंडीशन होती है। इस सिचुएशन में इंडिया में होते हैं विंटर्स। विंटर्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? कोल्ड हुई। कोल्ड का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हो गया लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर जहां होता है वहां होता है हाई प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर की सिचुएशन है, इंडियन लैंड मास पे है हाई प्रेशर की सिचुएशन।
सन इक्वेटर के ज्यादा नजदीक होता है, मतलब जो आपका इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है, यहाँ पर सनरेज कंपेरेटिवली ज्यादा मिलती हैं। तो इंडियन लैंडमास के कंपैरिजन में यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, और उसके साथ साथ रहेगा लो प्रेशर की सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में जब सर्दियां आती हैं तो विंड जो पहले जा रही थी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, वो अपना रास्ता बदल लेती हैं, वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ चलती हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट से चलती हैं साउथ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट से चलती हैं साउथ वेस्ट की तरफ, और विंड का मूवमेंट हो जाता है इस प्रकार से, जैसे आप मैप पे भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 6 महीने विंड जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, और सर्दियों के जो 6 महीने होते हैं वो विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट हो जाती है। तो यही कुल मिलाकर के मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून है, मतलब जो क्रक्स है मॉनसून का वो ये है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थेरीज दी गई हैं, तिब्बतियन प्लेट्यू का कॉन्सेप्ट है, डोल्ड्रम्स का कॉन्सेप्ट है, ये सारा हम और वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंडियन पेनिनसुला है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे माउंटेन्स हैं। इंडियन पेनिनसुला को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसके दोनों तरफ, एक तरफ है वेस्टर्न घाट माउंटेन्स और एक तरफ है ईस्टर्न घाट माउंटेन्स। तो ये जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट माउंटेन्स है और जो इंडियन लैंडमास है, ये मॉनसून विंड्स को डिवाइड कर देता है दो ब्रांचेज में। तो मॉनसून की दो ब्रांचेज हैं, कौन सी, एक जो बे ऑफ बंगाल से जाती है उसको बोला जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और एक जो अरेबियन सी से जाती है उसको बोला जाता है अरेबियन सी ब्रांच। तो मॉनसून विंड्स की दो ब्रांचेज हैं। आई होप आपको मॉनसून का की कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मॉनसून विंड्स जब चलती हैं गर्मियों में तो बारिश करती हैं हिमालय से टकरा करके, लेकिन सर्दियों में वापस आती हैं तो ये बहुत ही कम बारिश करती हैं, या आप कहें तो ना के बराबर ही बारिश करती हैं। मॉनसून सर्दियों में भारत में बारिश होती है नदर्न इंडिया में, लेकिन वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। मॉनसून की ओरिजिन तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं उनको, और किस प्रकार से इंडिया के माउंटेन्स का रोल है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।